महिला सशक्तिकरण के लिए और बच्चियों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। दूसरा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को अंतिम छोर तक पहुंचाने हेतु शोध पीठ की स्थापना का, और तीसरा था हमारे यहाँ पे वसंत महिला महाविद्यालय राजकोट में एक महिला छात्रावास का। तो जहाँ तक सवाल, मैं पहले प्रस्ताव को लेता हूँ कि महिला सशक्तिकरण उद्देश्य पूर्ति हेतु रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, इसमें सभी प्रकार के कॉलेजेस जैसे राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सरकारी महाविद्यालय, एडेड महाविद्यालय और स्ववित्त पोषित महाविद्यालय, सभी को इस परिधि में लिया गया है। इसमें उक्त संस्थानों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण समस्त छात्राओं में से जो टॉप 5% होंगे, उन छात्राओं की मेरिट के आधार पर उनको लाभ मिलेगा। 26 के जो अपना शैक्षणिक वर्ष है ना, इसमें इस सत्र के जो ग्रेजुएशन की उत्तीर्ण छात्राएं होंगी, हाँ जी, उसमें प्रत्येक इंस्टीट्यूशन के जो टॉप 5% छात्राएं होंगी, उनको शामिल किया गया है। इसमें एक बैरियर है कि जिनकी परिवार की आय 12 लाख रुपए वार्षिक से कम हो, एक तो ये प्रावधान है। दूसरा, इसको एक पैकेज बनाया गया है जिसमें पंजीकरण शुल्क सरकार वहन करेगी, व्यापक वाहन बीमा योजना जो बीमा होगी वो सरकार वहन करेगी, एक हेलमेट ISI मार्का ये उनको दिया जाएगा बच्चियों को, संपूर्ण आवश्यक एसेसरीज उसमें लगेंगी और 5 लीटर पेट्रोल का प्रावधान रखा गया है। उसको देते समय पेट्रोल चालित स्कूटीज होंगी, क्योंकि इनका सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सर्विस का गांव-गांव में उपलब्ध है और ईंधन सेंटर्स भी हर जगह में मौजूद है। तो इसलिए ये तय किया गया है कि पेट्रोल चालित स्कूटी दी जाए। स्कूटरीज का क्रय जैम पोर्टल से किया जाएगा और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात और जुड़वाई है कि जो दिव्यांगजन, निराश्रित परिवार और शहीद परिवार की बच्चियां होंगी, उनको भी दिया जाएगा। उनको मेरिट नहीं देखी जाएगी, उनकी यही क्वालिफिकेशन होगी कि इन परिवारों से संबंध होगा। दिव्यांगजन एक निराश्रित परिवार होते हैं जिनके माँ बाप नहीं है, और शहीद के परिजन बच्चियां जो शहीद हुए किसी युद्ध में किसी और अन्य। रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई बैरियर नहीं है। हाँ, ग्रेजुएशन कर चुकी होंगी। हाँ, उनको ग्रेजुएशन के मार्क्स पर जो लास्ट उनका होगा उसके मार्क्स पर इसके लिए डिस्प्ले होगा विद इन 10 डेज। सभी को आमंत्रित किया जाएगा जो इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो अपनी अपनी स्कूटीज को लाएंगे। उनको देखा जाएगा उसमें क्या क्या ऐसा है जो सुरक्षा की दृष्टि से, उसके ज़्यादा चलने की दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से उचित होगी।
उस सभी मंत्रिपरिषद देखेगी उसको, मंत्रिमंडल, कैबिनेट यानी। तो ये प्रस्ताव था। लगभग 50,000 के करीब बच्चियां इससे लाभान्वित होंगी। जल्दी से जल्दी। नहीं, जिन्होंने 25-26 में ये पास किया, पास आउट हुए हैं, उनके लिए। इसमें क्या बच्ची का डीएल का कोई कंपल्सन है? हेलमेट दे रहे हैं। एक हेलमेट जो 18 साल से कम है उनको तो मिलेगा नहीं, लेकिन ये सब 18 साल की हो चुकी होंगी। और डीएल तो होना ही चाहिए। नहीं, डीएल तो होना चाहिए। नहीं, वो उनको अपने आप जिनको मिल रही है वो डीएल बनवा लेंगे। अब उसको के लिए कोई बैरियर तो होगा नहीं। आप यूज करने लगेंगे अपनी बेटी का तो हम क्या कर लेंगे? नहीं, हम तो उनके लिए दे रहे हैं। और इसीलिए बैरियर रखा 12 लाख से कम वालों का, कि कम से कम अगर मान लीजिए किसी करोड़पति के यहाँ चली जाती स्कूटी बच्ची को, तो वो यूज नहीं करती। तो इसलिए योजना ऐसी लाए हैं कि अधिक से अधिक बच्चियां ही यूज कर पाए। दूसरा, भारतीय ज्ञान परंपरा को निचले स्तर तक पहुंचाएं, उसका था कि प्रत्येक महाविद्यालय, जो एडेड महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं, इनमें भारतीय ज्ञान परंपरा, जो एक समृद्ध ज्ञान का भंडार है हमारा, उसको शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर समावेशित किया जाना, ये NEP 2020 में अनुशंसित है। तो इस NEP 2020 को और आगे बढ़ाने के लिए इसको शोध पीठ की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा। 1 करोड़ तक दिया जाएगा विश्वविद्यालयों को, जो जिसके आधार पर, मान लीजिए भारतीय ज्ञान परंपरा, कोई सपोज कर लीजिए कि आर्यभट्ट जी के लिटरेचर पर शोध पीठ स्थापना करना चाहता है, तो आर्यभट्ट शोध पीठ, कोई वेदों पर वेद शोध पीठ, जो जैसा करना चाहेगा विश्वविद्यालय महाविद्यालय, उसी आधार पर, जिनके बहुत बड़े अब चाणक्य के फलसफा बहुत बड़ा है राजनीति में, अर्थनीति में, तो उस पर कोई करना चाहेगा तो चाणक्य शोध पीठ हो जाएगा उसका नाम। इसके लिए 1 करोड़ तक तो विश्वविद्यालय में और 2 करोड़ तक विश्वविद्यालय में, 1 करोड़ तक महाविद्यालय में सरकार अनुदान देगी। व्यवस्था ये होगी कि ये फिक्स डिपॉजिट करेंगे वो लोग, और इसके ब्याज से उस शोध पीठ के प्रणाली कार्य चलेगा। इसमें वो चाहेंगे तो इस फंड को बढ़ाने के लिए CSR फंड या एलुमनाई से फंड करके इस फंड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन व्यवस्था सब में फिक्स डिपॉजिट की होगी। और अभी तक ये विश्वविद्यालयों को हो पा रहा था, अब उन सभी प्राचीन महाविद्यालय जो 50 वर्ष से ऊपर जिन कर चुके हैं पूरे, और 5,000 से ऊपर छात्र हैं जिनके, उन सबको जैसे ही डिमांड करेंगे सरकार उनकी मदद करेगी। हाँ। इसमें भारतीय सभ्यता ने हमें वेद दिए, उपनिषद दिए, आयुर्वेद दिया, योग दी, गणित दिया, खगोल शास्त्र दिया, व्याकरण दिया, उन सबको विस्मृत हो चुके हैं। आज जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उदाहरण दिया कि पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम याद रखते हैं, जबकि वो हमारे अतीत में हमारे महापुरुषों ने उसको सिद्ध कर चुके थे। तो उन सब का रिसर्च करके तो वो लोग
अपने ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए और युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए दूसरा ये विषय था हमारा। तीसरा बसंत महिला महाविद्यालय है राजघाट फोर्ट वाराणसी में। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से का एक संगठक महाविद्यालय है। ये पिछले 112 वर्षों से सेवा कर रहा है अध्ययन के क्षेत्र में और ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ चल रहा है। यहाँ पर एक छात्रावास था अब तक, जिसमें 220 छात्राओं हेतु, महिला छात्रावास एक ही था, 220 छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा थी। तो उससे दूर दराज क्षेत्र से जो लोग पढ़ने आती थी छात्राएं, उनको असुविधा होती थी, इस समस्या से जूझना पड़ता था। तो एक 248.30 लाख रुपए की लागत से त्वरित आर्थिक विकास योजना, इसके अंतर्गत एक महिला छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा और इस प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ये 112 बच्चियों के लिए होगी। इससे जहां एक और उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं मनोवैज्ञानिक संबल भी मिलेगा, उसका शिक्षा का वातावरण बनेगा। तो ये 3 प्रस्ताव हमारे उच्च शिक्षा विभाग के थे, ये त्वरित आर्थिक विकास से दिया जाएगा।